देखिए, आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि जगदेव सर के पास जाइए, और फाइनली हम जगदेव सर के पास पहुंच चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम होना है उससे रिगार्डिंग कि बच्चे कैसे तैयारी करें, क्योंकि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि यह स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो हम उस मुद्दे पे भी बात करेंगे, सारी मुद्दे पे बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत देख लिए, क्योंकि हम पटना से आए हैं सर के पास, बहुत मेहनत लगा आने में। तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। और आप लोग भी जितना लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। सर जो है सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं रहते हैं। आप लोग डिमांड करते हैं तो वहाँ जाकर आप लोग का इच्छा पूरा करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। जी सर। सर, सबसे पहले तो हम बोलेंगे सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो आपका हॉस्टल वगैरह है, हम सब कुछ घूम लिए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक गांव में मतलब इतना बड़ा सेटअप स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है सर। तो सर, थोड़ा सा हम जानेंगे कि आपके मन में ये कैसे आया कि हम ये बच्चों के लिए गांव में ही शुरू करते हैं। देखिए, मतलब आप कोरोना काल जो जब था तो जी उस जी। समय जो है हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करवाए थे। अच्छा। ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करवाए थे तो सब लोग को काफ़ी अच्छा पसंद आने लगा था। पढ़ाने का जो कला है, बताने का कला है, सब लोग को पसंद आने लगा था। गाँव से ही शुरू किए थे। तो गाँव से ये जब शुरू किए थे तो फिर यहीं पर आपका जो है फिर जम्मू गए थे। फिर जम्मू से मैं भी उसी तरह, मतलब वहाँ भी रूम नहीं मिलता था। तो फिर हम यहीं पर लौट आए और यहीं पर अपना धीरे-धीरे सेटअप करना शुरू कर दिए हैं। धीरे-धीरे अभी जो है, मतलब अभी हॉस्टल खाली नहीं है, ये ना सोचिएगा कि हॉस्टल खाली है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ठीक है। ज़्यादा है सर, हम आए तभी डिमांड से देख रहे हैं, कॉल भी आ रहा है, बच्चे लोग। हुँ, डिमांड अगर 100 गुना है तो सप्लाई उसका, मतलब जो है हम लोग मैनेजमेंट लगभग उसका जो है यहाँ रहने का 1-2 गुना कर पाते हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है गाँव में ही, चूँकि आप देखिए यहाँ पर मतलब गाँव में भी रहकर पढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे मेन काम है कि आपका जो है कंटेंट में दम होना चाहिए, और दूसरा जो है नेटवर्क सुविधा अच्छा होना चाहिए। जी। तो नेटवर्क सुविधा तो पहले और बेहतरीन था, थोड़ा इधर बीच में गड़बड़ा गया। उससे दिक्कत भी होता है लाइव क्लासेस हाँ, लेने में सर। अगर नेटवर्क ही खराब रहा तो फिर हम यहाँ ना रह पाएँगे, क्योंकि सबसे मेन तो नेटवर्क ही है। जी सर। बाकी हम तो मतलब पढ़ेबे करते हैं, उसपे तो कोई ये लोग जानबे करते, कोई टेंशने नहीं है। तो यहाँ पर नेटवर्क सुविधा भी मिल रहा था तो यहाँ से शुरू कर दिया। बाकी आप लोग को जो है काफ़ी अच्छा पसंद आने लगा। आप ही लोग जो है फिर आगे बढ़ाएँ। हम लोग तो बोलते रहते हैं कि आप ही लोग मेरा ब्रांड एम्बेसडर है। पटना में तो है नहीं, आप ही लोग पहचान बना रहे हैं और ढेर लोग और ऊपर ले जाते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल होगा मेरा। आप भी बहुत सारा एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं किए? क्या मन में आया कि बच्चों के प्रति ही काम करना है? हाँ, वो तो जानते ही है। मेरा ग्रुप डी में भी मतलब 2 बार दिए, दोनों बार हुआ है। बिहार पुलिस 4 बार दिए हैं, चारों बार हुआ है। अच्छा। दरोगा भी दिए हैं, तो दरोगा आप जान ही रहा है, पिछला बार भी छोड़ दिए थे, ठीक है, तो वो भी हुआ है। इस बार भी लेकिन फ्री हुआ है। हाँ, इस बार भी हुआ है, तो वो तो पूरा वीडियो वायरल है, ठीक है। सब अब मना कर रहा है कि सर अब आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा मेंस का, पिछला बार भी यही किए हैं। जी और जी। एक सीट काफ़ी मायने रखता है, ऐसे आपको जाना है या नहीं, चलिए ठीक है ना, उस तरह देखा जाएगा, नहीं देंगे। लेकिन देखिए, जब हम ग्रुप डी दिए थे तो हमको लग रहा था कि ग्रुप डी में जो जाएँगे तो उस तरह बेहतरीन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उससे अच्छा हम इधर कर रहे थे। जी। जब बिहार पुलिस का बारी आया तो बिहार पुलिस में जाने का बारी आया, तो चूँकि मेरा हमसे फिज़िकल होगा नहीं। एक तो मेरा क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा-सा भी धूल-कण वगैरह मिलता है, देखिएगा हमको सर्दी-खाँसी ज़्यादा होते रहता है। जी जी। थोड़ा-सा भी धूल-कण मिलेगा, सर्दी-खाँसी होने लगा, तो फिज़िकल तो हमसे होता नहीं। तो बिहार पुलिस सिर्फ एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है? तो जिससे साबित करें, चूँकि पहले जो है सबसे पहले जब हम शुरू किए थे क्लास, तो सब सवाल खड़ा कर देता था, हाँ, अब तुम भी मास्टर बनेगा, अपने पढ़ लो, पहले ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो फिर एग्ज़ाम दे कर हमको साबित करना पड़ा। अच्छा, मतलब उन लोग को शांत करने के लिए आप एग्जाम दे रहे थे? हाँ, अभी भी एग्ज़ाम फिर दे रहे हो तो जान ही रहे हैं आप। एग्ज़ाम देकर साबित करना पड़ा, चूँकि क्या है, वो लोग को क्या है, सिर्फ़ मोबाइल लेंगे और यहाँ पर एक ठो कमेंटिव देना है, उन लोग को क्या है, जज करने में क्या लगता है। बिल्कुल सर। तो फिर इसीलिए एग्ज़ाम वगैरह देते रहते हैं। बाकी बार कि एक स्टूडेंट किस तरह जो है एग्ज़ाम को फेस करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम हो जाने के बाद सब टीचर आएँगे, बोलेंगे ऐसे आया क्वेश्चन, वैसे आया क्वेश्चन, ये मार दो, वो मार दो। लेकिन हम 100% लिख के देते हैं कि जो टीचर आप लोग जो बोल रहे हैं कि ये फैक्टर, वो फैक्टर, जो भी जितना बोल रहे हैं, वो लोग को एग्ज़ाम में बैठा दीजिए। वो लोग से जो है सब सब्जेक्ट का नॉलेज ना होता है। बिल्कुल। एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, वो भले ही मीडिया पे आए कि जो भी बोल दे, ऐसे आया, वैसे आया, जो हम पढ़ाएँ वही आया है, ठीक है ना। कितना तो 10-20 को ग्रुप में टीचर आ जाएँगे, बोलेंगे जो पढ़ाएँ वही आया है, तो अलग बात है, क्योंकि उसको एक सब्जेक्ट का नॉलेज है। तो अपना सब्जेक्ट में गहराई तक पढ़ा दिया है तो वो बोल रहा है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा तो अपना सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन गलती मार के आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर ही इतना ही रहेगा। हमको लगता है वो मार्कशीट गलती नहीं भर दे। वही। चूँकि पहले हम पर उतना प्रेशर नहीं रहता था। जी जी। लेकिन अब हम जान रहे हैं कि थोड़ा-सा भी अगर मान लीजिए कि प्री हम दिए हैं और सब लोग जान गए कि हम प्री दिए हैं, अगर रिजल्ट ना होता तो यही लोग जो है मजाक बनाते थे। मज़ाक क्या बनाता, पूरा जो है एकदम सिस्टम में जो है उड़ा देता। तो इतना प्रेशर रहता है, कुछ कहने का नहीं। माइंड में पहले आपका भी चल रहा था कि रिजल्ट देना ही है। रिजल्ट तो मेरा हम जान रहे हैं 100% होगा।
लेकिन प्रेशर था। ना गलती से हमारा सीट नहीं, सो हमारा सीट ना होता रोल नंबर वगैरह गलती नहीं भरा जाए, जी जी। ठीक है ना। वो तो जान रहे एक आधो क्वेश्चन अगर गलती भरा भी गया तो वो 100 क्वेश्चन है उसमें हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा सीट वगैरह गलती भरा गया तो कैसे मैनेज कीजिएगा। वो तो फिर अगर आप बाहर है। 100 में 100 भी सही कर दिए तो भी कोई उपाय नहीं है, मेन प्रेशर ये होता है। बाकी क्वेश्चन का गलती हो गया तो मैनेज हो जाता है। अच्छा सर, थोड़ा सा हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, कितना सपोर्ट घर वालों का रहा सर जब आप ये डिसीजन लिए कि नहीं अब हमको जॉब छोड़ के जॉब नहीं करना है और बच्चों के प्रति काम करना है? नहीं, जॉब के बारे में जैसे ग्रुप डी हुआ था, बहुत लोग बोल रहे थे कि ग्रुप डी में चला जाओ, नौकरी नौकरी होता है, ये सब की है। अब गांव वगैरह में तो अवधारणा बना होता है, जी। और सही बात है, बिहार वगैरह में कुछ है कहाँ, जॉब जरूरी न है। तो यहाँ पर जो है रोजगार है, नहीं तो कुछ यहाँ पर जो है एक ही चीज़ है, खेती करो मजदूरी करो, बाकी कुछ है कहाँ। जी। तो जो बहुत बड़ा मायने रखता है, तो उस तरह लोग का अवधारणा भी बना हुआ है कि जो हो रहा है उसको पहले ले लो, उसके आगे कुछ सोचते रहना है। लेकिन हम जो है शुरुआत से ही पढ़ा रहे हैं, आज से ही नहीं पढ़ा रहे हैं हम। जब 9th-10th को भी आप हाँ, ये शुरू लोग को में पूछिए ना, ये लोग को जो है 5-6 से ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो जब ये लोग मतलब जब हम 6 में थे तो 5 तक पढ़ाते थे, 7 में तो 6 तक, 8 में तो 7 तक, 9 में तो 8 तक, मैट्रिक किए तो मैट्रिक को पढ़ाने लगे। यहाँ तक कि 11-12 जब अपना कंप्लीट कर चुके थे तो 11-12 भी 1 साल पढ़ाए हैं, और 9-10 तो लगभग 6-7 साल पढ़ाए हैं। तो वो सब वही सब आपका जो है क्वेश्चन आता है, वही सब तो डिटेल है। उसके बाद फिर कंपटीशन में आए हैं, तो कंपटीशन में भी लगभग जो है 2-3 साल एकदम काफ़ी डिटेल से एकदम क्या नहीं पढ़े होंगे, एक एक सब्जेक्ट को मानिए तो मतलब कभी किससे कभी किससे कभी किससे, पूरा नहीं। और पूरा तो पहले 11-12 9-10 पढ़े लेवे करता, नॉलेज सब तो हेवे करता था, ठीक है ना। और एक एक सब्जेक्ट को मतलब 20-30 बार पढ़े होंगे। 20 से 30 बार। हाँ, मतलब जब अपना पढ़ने के क्रम में, जी जी। क्योंकि रिवीजन करना, कोई एग्जाम आया तो फिर फटाफट रिवीजन करो, एक 2-2 3-3 में रिवीजन कर लो, इस तरह। और जो स्टूडेंट जेन्युइन पढ़ने वाला है ना, वो सब स्टूडेंट रिवीजन करता है, उसको खुद ही पता नहीं रहता कितना बार हम रिवीजन कर चुके हैं। जो नहीं पढ़ने वाला वो खाली कमेंटबाजी करेगा, लाइव में आके के पास बकते रहेगा, ठीक है। और झूठो जो है सर कौन बेच लें, क्या पढ़े सर, नहीं पढ़े सर, कुछ नहीं है। जो पढ़ने वाला एकदम शांत रहेगा, जैसे गहरा पानी एकदम शांत रहता है, जी। क्योंकि इस पर नॉलेज है। और जो ना उछल कूद करते रहता है। तो जो पढ़ने वाला जेन्युइन स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि पढ़ाई क्रम में कितना बार हर सब्जेक्ट को रिवीजन कर चुका होता है, उसको खुद ही पता नहीं रहता कितना बार रिवीजन कर चुके हैं। तो घर वालों का सर कितना सपोर्ट रहा कि आप ये जॉब नहीं करके आप बच्चों के लिए काम करना है? नहीं, इसमें मतलब जो है कुछ लोग घर में थे जो मतलब बोलते थे कि मतलब ना जॉब में चल जाओ। तो मेरा ग्रुप डी बतेबे नहीं किया कि ग्रुप डी का मेरा जो आज वेरिफिकेशन डेट है, अच्छा। जैसे होता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी जी। बतेबे नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भेज देता कुछ लोग। बाकी बार भैया मेरा जो है सियासत में पहले से बोला था हो कि सब जाएगा, वो तो हमें सरकार के नौकरी काम कर भी कर रहा है, सब लोग जाना जरूरी है, बेहतरीन कर सकता है तो कुछ चालू करो। तो बिहार पुलिस भी जो है ना गए थे, ग्रुप डी भी ना गए थे, दरोगा भी बारी आया तो भैया बोला कोई दिक्कत नहीं, जब तुम यह क्षेत्र में बेहतर कर रहा उससे बेहतर कर रहा तो जाना की जरूरी है, मतलब जाओ भैया खाली। का बहुत सपोर्ट रहा। हाँ, फिर जाओ फिजिकल वगैरह जो है, फिजिकल वगैरह दे के चलाओ, जरूरी थोड़ी है कि जाना है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हम मेरा जो है ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा था, यही जो है और लोग पसंद भी कर रहा था पढ़ाने का जो है, वो तो सभी लोग जानवे करते हैं। अब तो सर कितना गर्व होता है एक छोटे से गांव में रतनपुर में, शहर से दूर, पटना जैसे इलाकों से दूर है और इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं सर। लगभग आप बता रहे हैं कि अभी सीट की संख्या कम है, नहीं तो और बच्चे आ जाएंगे। कितना गर्व होता है सर? नहीं देखिए, गर्व तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मतलब गांव में रहकर अभी तक तो इस तरह कोई भी ना होगा, जितना भी कोचिंग वगैरह चलाते होंगे और ऑनलाइन में जो फेमस होंगे, जो गांव शुरू किए होंगे, नहीं सब लोग पहले भागता है पटना, कि वहीं पर माहौल है। पटना में जाएगा तो इतना स्टूडेंट है, लाखों लाखों में स्टूडेंट है, तो कुछ ना कुछ जो इधर उधर जाते हुए भटक के आइए जाएगा, उस तरह सोचते हैं। लेकिन हम जो है यहाँ से शुरू किए हैं अपना कंटेंट के दम पर, और बाकी आप लोग के सपोर्ट के दम पर। और बाकी आप पटना चल जाएंगे तो फिर तो इतना भीड़ लग जाएगा, कुछ कहने का नहीं। एक बार गए थे टेस्ट देने के लिए, तो इतना ज़्यादा भीड़ लगे कि कंट्रोल भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा मतलब पटना दिल्ली का देखिएगा तो माहौल थोड़ा ख़राब है, इसलिए गाँव से ही अभी कर रहे हैं। उस तरह मौका आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको सुकून मिलता है, अपना है, ठीक है ना, अपना तरह से सारा चीज़ करते हैं, ठीक है ना, पर्यावरण ठीक, पानी ठीक, सब ठीक, A to Z सब साथ में, कोई दिक्कत नहीं। सर अब थोड़ा सा ये तो आपका सर का हम थोड़ा सा जीवनी जान लिए, ये भी जानना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा। तो अब सर बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्ज़ाम होना है जून में, एक जो नोटिस वायरल हो रहा है, पहले तो ये बताइए सर क्या वो सच है? लग रहा है जून में हो जाएगा एग्ज़ाम? हाँ, मतलब जून में जो बोल रहा है वो तो फिर मतलब कुछ सुबहाट हो गया है कि जून में ही एग्ज़ाम होगा। अच्छा। तो अब जो है मतलब तैयारी में लग जाइए, मतलब सोच के चलिए कि 100% जून में ही होगा। स्टूडेंट का कोई मजबूरी क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है,
वो दिन भर कहते रहेगा सर जून में दे देगा, मतलब फाइनल नहीं किया है कि जून में ही एग्जाम होगा, जी जी। या जब एग्जाम होगा फाइनल अगर नहीं करता है तो ये लोग पढ़ेगा कम, सिर्फ यही पूछेगा सर जून में एग्जाम होगा, सर जून में एग्जाम होगा। अरे तुम पढ़ो और इस तरह पढ़ाई करो कि सोचो कि आज एग्जाम लेगा तो आज मेरा रिजल्ट होगा, तो पढ़ेगा ना, सिर्फ बकवास करते रहेगा। जून में हो मई में हो, तुम इस तरह सोच के पढ़ो कि आज एग्जाम है तो आज अभी हम देंगे और अभी मेरा रिजल्ट होगा, इतना नंबर उठाएंगे कि कल लेगा तो कल देने के लिए तैयार हैं। आई लोग यही सोचते टाइम पार कर देगा, जो पढ़ा है उसके हो जाता है, जो नहीं पढ़ा फिर अगला वैकेंसी इंतजार करेगा, फिर वही पूछेगा सर एग्जाम कैसा होगा, ठीक है ना, सर को जो है मेरिट लिस्ट कब आएगा, ठीक है ना, ये सब पूछते पूछते टाइम बर्बाद कर देता है। जबकि आपके लिए स्पेशल थोड़े आएगा, जो होगा लाखों स्टूडेंट भरा है सबके लिए वही होगा। तो तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास से पढ़ाई और तुम्हारे पास से मेहनत, तो वो नहीं करके तुम्हारे पास वैकेंसी कब देगा, ठीक है ना, सर वैकेंसी दे दिया तो एग्जाम कब लेगा, एग्जाम ले लिया तो सर रिजल्ट कब देगा, रिजल्ट ले लिया सर फिजिकल कब होगा, फिजिकल दे दिया तो फिर उसका मेरिट कब आएगा, एक टेंशन ये तुम्हारा हाथ में है। तुम्हारा हाथ में जो है मेहनत पढ़ाई वो करेगा नहीं, और जो हाथ में ना आपका टेंशन रहता है, ये सब फालतू में ना रहना है। सोचे कि जून में ही एग्जाम है और जून तक ही हम इस तरह बेहतरीन तैयारी कर लेंगे कि मेरा एक सीट भी रहेगा तो मेरा ही रिजल्ट होगा। बिल्कुल सर। सर क्या लग रहा है, अभी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या रणनीति होना चाहिए अभी से? देखिए मॉक टेस्ट में एक होता है बॉर्डर लाइन होता है जी। वहाँ तक आपका नंबर आसानी से आ जाता है, उसके बाद एक दो नंबर बढ़ाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वो तो आप लोग भी जानते होंगे, सब पढ़ाई जुड़े हुए था। तो वो एक दो नंबर तभी बढ़ता है जब आपका जो है पूरी तरह से सब्जेक्ट पर, हर सब्जेक्ट पर कमांड रहता है। ये नहीं कि कितना लोग बोलेगा सर हमको इकोनॉमिक्स पढ़ने में मन नहीं करता है, सर हमको बायोलॉजी पढ़ने में मन नहीं करता है, तो तुम्हारा मन नहीं करता है तो तुम्हारा मन से वहाँ क्वेश्चन पूछेगा। परीक्षा मतलब क्या होता है, पर जोर इच्छा, दूसरा का इच्छा, तो अपना इच्छा नहीं, जब आप उसका इच्छा पूरा कीजिएगा तब आपको जो है रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो आपका जो है एक दो नंबर जो अब बढ़ने में मुश्किल हो रहा है, उसमें मुश्किल इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है हर सब्जेक्ट में उस तरह कमांड नहीं है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का डिमांड देख लिए किस तरह पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जो आपका लग रहा है, आप खुद जानते होंगे कि मेरा कौन सब्जेक्ट कमज़ोर है, और हर सब्जेक्ट में जो है आप में पूरा आपका कमज़ोर नहीं होगा, उसमें कुछ टॉपिक कमज़ोर होगा। जो टॉपिक कमज़ोर है, इंपॉर्टेंट भी है, कमज़ोर भी है, उस सब करते रहिए, मजबूत करिए, इन्हें सिर्फ सेट मारिए, ठीक है ना। और पीछे से रिवीजन भी नहीं करना है, रिवीजन भी पीछे से करना है, सेट मारना है तो उसका पूरा सॉल्यूशन देखना है, और क्वेश्चन में कोई फंस गया है नहीं बना है तो क्वेश्चन क्यों नहीं बना है, और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट देखिए। बाकी बार शॉर्ट में बता देते हैं कि जिसका जो है जून में एग्जाम है उसके लिए क्या करना है, रिवीजन अभी से लगातार करते रहिए। सप्ताह में आप जो है टेस्ट जो है पर डे नहीं दे पाते हैं तो लगभग कम से कम 3 से 4 सेट दीजिए, पर डे देने पर रिवीजन वगैरह छूट जाता है, और अपना जो मतलब जो होता है सेल्फ स्टडी वो भी छूट जाता है। तो आप 3 से 4 सेट सप्ताह मार लीजिए, मतलब अल्टरनेट रखिए, ठीक है ना, 3 से 4 सेट सप्ताह मार लीजिए, और रिवीजन पर अभी से ध्यान दे दीजिए। और एक हम वीडियो बनाएंगे आपका जो है, चूँकि आप तो टाइम नहीं बचा हुआ है, तो एक हम करवाए थे बिहार ऑल एग्जाम का, किरण पब्लिकेशन का एक बुक था, वो हम कंप्लीट सॉल्यूशन करवाए थे। और उसमें खासियत था कि बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है उसका सब का उसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ था, और हम सॉल्यूशन देते हैं तो एग्जाम में कहते हैं किस तरह सॉल्यूशन होता है। और उसमें खासियत दूसरा था कि हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सब बचा, जैसे इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सब एक साथ दिया था जितना अभी तक बिहार में आया है। हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री एक साथ कर दिया, मेडिवल हिस्ट्री एक साथ कर दिया, मॉडर्न कर दिया, वर्ल्ड कर दिया, सब एक साथ अभी तक जितना आया है। तो वो वाला अब जो है आप देखना स्टार्ट कर दीजिए, 56 वीडियो उसमें लगभग है, 56 वीडियो। 56 वीडियो तो आराम से एक दिन में 2 से 3 वीडियो देख सकते हैं, और 1 महीना के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। और वो जरूर देख लीजिए, आपको जो है वहीं से क्वेश्चन देखने को लगभग मिल जाएगा, और जो है एक जो है अंदर से भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और काफ़ी आगे निकल जाइएगा। तो यही प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, और वो जो बताए थे किरण 6300 जो वीडियो बना के हम बता देंगे, वो वाला प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो देखिए, ठीक है ना। चूँकि अब टाइम नहीं है कि हम बोलेंगे मेरा बैच ले लो और 1.5 महीना में हो जाएगा, हम इसे बोल करेंगे। कुछ वैसा मैराथन चालू करने वाले हैं? हाँ, वो मतलब हो जाएगा जब फाइनल डेट रहता है तो सब यूट्यूब पर तो चलवे करता है। बिहार पुलिस का टाइम भी चला था, दरोगा टाइम भी देखिएगा कितना चलाए थे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, वो यूट्यूब मतलब फ्री ही, उसमें बोलने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है ना। नहीं, मुझे लगा पेड भी कुछ निकालिएगा मैराथन के। नहीं, वो मेरा काम नहीं। आप देखिएगा तो जब एग्जाम नज़दीक आता है तो सब लोग जो है मतलब 100-200 रुपया के लिए बहुत चीज़ निकाल देता है, इतना मार्केटिंग बनाएगा कुछ कहने का नहीं। तो स्टूडेंट यही गलती करता है कि जब आपके एग्जाम का डेट दे दिया है और 1 से 2 महीना बचा हुआ है, अगर आप किसी टीचर से जुड़ रहे हैं तो आपसे यार बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो 1 महीना का टाइम बचा हुआ तो आपका गोल्डन टाइम है। बिल्कुल सर। अब आपका गोल्डन टाइम है तो आप उसमें क्या आपका पोर्शन कमज़ोर है वो आप जानते हैं। और टीचर पर से जुड़ जाइएगा तो आएगा पूरा जो है उसका टीम एकदम फौज आएगा, अपना जो है पूरा लेक्चर पूरा देना स्टार्ट कर देगा,
और तुमको तो अब 1 महीना में देखना है कि वो क्या पढ़ना है, क्या मेरा छूट गया है, क्या करना है, क्या छोड़ना है और क्या रिवीजन करना है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। क्या छोड़ना है सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता हाँ हाँ, वही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो ये लोग की करेगा। 90% स्टूडेंट तो हम बोलते हैं सीधे कि 90% स्टूडेंट पढ़ने वाला हो नहीं करता है। वो सिर्फ देखिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या है ना है, वो बोलेगा ले कुछ बोल दिया, मंत्र फूक दिया कि 1 महीना ला दिया, इसी से क्वेश्चन आएगा, यही आएगा, नहीं पढ़ेगा तो इससे ना होगा, बोर्डला भी यही क्वेश्चन बनाएगा। अब बोर्डला रंग बनाता है, जब वो पूछता है बोर्डला की बनाया है तो बोलता है, फिर ओखनी शांत हो जाएगा, परीक्षा पहले पूरा हल्ला करेगा, अब बोर्डला दिखा देता है, ठीक है ना। तो आराम से आप 2 ही चीज़ कर रहे हैं। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर जो है तो आप आराम से एप्लीकेशन पर मेरा जो है, हम तो बोलते हैं एप्लीकेशन पर ही बोलते हैं कि आप मेरा 2 क्लास ले लिए हैं। एक तो अभी लक्ष्य बेस चल रहा है ओल एग्जाम के लिए, चाहे आप बिहार पुलिस दीजिए, आगामी दरोगा दीजिए या रिकॉर्डेड लेना है, हाँ हाँ चीज का एक बिहार का ओल बैच एग्जाम, हाँ। और यार जो है रिकॉर्डेड पढ़ना है तो मंजिल बैच, दोनों थ्योरी है, लक्ष्य भी थ्योरी है, मंजिल भी थ्योरी है। मंजिल थोड़ा फास्ट में है लेकिन कंप्लीट पढ़ाया गया है। लक्ष्य जो है फाउंडेशन है, इसलिए आराम से चल रहा है, जी जी। ठीक है ना। अगर ये दोनों कोनो ले लिए हैं तो साथ में प्रैक्टिस के लिए, चूंकि आजकल प्रैक्टिस बहुत बड़ा मायने रखता है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए विजेता बैच है। अगर ये 2 बैच ले लिए हैं तो आगे जो है आप कोई भी 1 डे एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का भी क्यों ना हो, क्योंकि उसमें भी साइंस रहेगा तो साइंस इसी से आएगा, तो इसके लिए फिर आगे कोई भी एग्जाम के लिए आपको जो है अलग से जीके जीएस के लिए कोई बैच एकदम बिल्कुल नहीं खरीदना है, सिर्फ उसी को रिवीजन करना है और लास्ट में करंट वगैरह जो है वो करना है। हम इतना ये लोग को बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन ये लोग की करेगा, दरोगा के लिए 4 बैच खरीदेगा, वो प्री के लिए अलग खरीदेगा, फिर बीच में वैकेंसी नहीं आया तो फिर अलग बैच आएगा, उसका खरीद लेगा, फिर वैकेंसी आ गया तो 1 महीना 2 महीना पहले के लिए अलग खरीद लेगा, फिर मेंस के लिए अलग खरीदेगा, 4 वो खरीदता है। यहाँ बीपीएससी का मेंस थोड़े है कि अलग लिखना है, वही है, और दरोगा का मेंस तो प्री से ईजी ही रहता है, ठीक है तो ना। इसमें आप देखे होंगे इस बार जो 19,838 का रिटन का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बच्चों को चौंकाया था, तो क्या लग रहा है मद्य निषेध में भी वैसा ही प्रश्न रहने वाला है? हाँ, मतलब जो है देखिएगा तो अब बिहार पुलिस और मद्य निषेध वगैरह को इस सबको आप हल्का मत लीजिए। जैसे कितना लोग देखिए ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिएगा, तो ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिएगा तो एलपी और टेक्नीशियन के से 2 लेवल हाई रहता है। बिल्कुल सही। तब अथी दे कहीं ना से ग्रुप डी है, जैसे गांव समाज में जो नहीं जानता है वो बोलता है वो ग्रुप डी है, ग्रुप डी नहीं निकल लो, लेकिन पता होगा ना ग्रुप डी कौन सी है, ग्रुप डी बाप है, ठीक है ना, रेलवे मतलब रेलवे में बाप है वो, जिसका ग्रुप डी का साइंस वगैरह का बन रहा है, उसे समझ आइए बीपीएससी तक साइंस में उसको दिक्कत ना होगा, उस लेवल को उसे पूछा जाता है ग्रुप डी में, ठीक है। तो आप उसको हल्का में नहीं लेना है, ठीक है। और कथन क्वेश्चन, निष्कर्ष का सर क्वेश्चन हाँ आया था हाँ, बहुत ज्यादा। कथन निष्कर्ष रहेगा, कथन निष्कर्ष तब ये बनता है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा कथन निष्कर्ष में फंस जाइएगा। उसके लिए बच्चे क्या करें सर? उसके लिए जो है वही है आपका जो है, अब तो टाइम नहीं बचा हुआ, अगर मनीषर के बारे में बोलना, टाइम नहीं बचा हुआ, मनीषर के बारे में तो बता ही दिए क्या करना है, लेकिन आगामी बिहार पुलिस या आगामी दरोगा देना है, तो उसके लिए आप जो है अगर आपका टॉपिक पर पकड़ नहीं है तो आराम से किसी एक बैच में किसी का भी, ठीक है ना, हम अपना भी बता दिए हैं, या किसी का भी ज्वाइन कर लीजिए और कंप्लीट पढ़िए और दम भर जो है प्रैक्टिस लगाइए, जो बताएं, जैसे विजेता बैच मेरा प्रैक्टिस चल रहा है, अगर कर लिए विजेता बैच प्रैक्टिस तो हम जब खुद ही प्रैक्टिस करवा देंगे तो फिर तो आपसे आगे कोई ना होगा, आप टीचर बनने का योग हो जाइएगा, टीचर से भी, हाँ टीचर से भी आगे निकल जाइएगा, क्योंकि टीचर को भी सब सब्जेक्ट का नॉलेज कहाँ होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको जो है एकदम पूरा कमान होना चाहिए सब्जेक्ट पर और दम भर प्रैक्टिस, और वही 2 चीज़ करवा रहे हैं। अगर ये 2 चीज़ कर लिए हैं, लास्ट में करेंट अगर कवर कर लिए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। सर करेंट अफेयर भी एक बड़ा रोल होता है, तो करेंट को कैसे देखे बच्चे? अब करंट में तो हम सबको बोलते हैं कि करंट कितने में, महीने का पढ़ना चाहिए? करंट में देखिएगा तो अब कभी कभी जो है सब 1 साल ट्रेंड में चलता है, जैसे अभी दरोगा का एग्जाम हुआ था तो सोच रहा था सब 2025 से रहेगा, 24 में घुस गया। तो इस तरह मतलब यहाँ बिहार में जो है सिर्फ टीचर लोग ही दिमाग नहीं लगाता है, बोर्ड वाला भी बहुत सारा दिमाग लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम जो है आप पिछला 2 साल तक, जैसे 26 में है तो 25 और 24 वाला भी देख के जाइए, कम से कम 2 साल तक देख के जरूर जाइए। और करंट में कितना लोग की करेगा, लास्ट में एकदम निकलेगा और सोचेगा एक सप्ताह में हम की पढ़ लें कि आ जाए। तो अगर आपका भाग ठीक है तो जो चर्चा में जो क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है ना, चर्चा में जो क्वेश्चन जा रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो वो तो सब बताता है लास्ट में। तो अगर आपका भाग ठीक है तो क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा, अब वो क्वेश्चन आता भी नहीं है जल्दी, ठीक है ना। करंट के लिए कुछ आप करवाते हैं स्पेशल? हाँ, करंट के लिए तो मतलब लास्ट में अभी करवाते हैं जी, ठीक है ना, चूँकि पर डे तो अभी देखने वाला स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन इन लोग को हम बताते हैं कि अगर करंट भी आप पढ़ रहे हैं तो पर डे करंट में आधा घंटा टाइम दीजिए, कोई एक बुक पकड़ लीजिए, या तो आप स्पीडी पकड़ लीजिए या आप एडिटोरिया पकड़ लीजिए। अब पर डे जो है करंट में आप जो है 1 से 2 पेज अपने खुद से पढ़िए, या यूट्यूब पर देखिएगा तो बहुत सारा जो है करंट का वीडियो 10-15 मिनट का बहुत लोग लाते हैं, बहुत सारा चैनल मिल जाएगा, 10-15 मिनट का वीडियो लाते हैं, ये 20 मिनट का वीडियो लाते हैं। तो आप उसका जो है पर डे वो किसी से जुड़ जाइए, और पर डे उस 10 से 15 मिनट जो है पर डे क्लास देखिए। उससे क्या होगा
कि आपका जो है शुरू से ही करंट में मतलब एक बेस बन जाएगा, सोचना समझने क्षमता बन जाएगा, और लास्ट में आपको दिक्कत होबे नहीं करेगा, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, क्योंकि आप एक लगातार पढ़ते आ रहे हैं, 15-20 मिनट टाइम पर डे करंट में दे रहे हैं, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। और साइंस पर डे जो है मतलब ये नहीं कि 1-2 घंटा करंट में बर्बाद कर रहे हैं। अगर 1-2 घंटा करंट में टाइम दे रहे हैं, 2-3 घंटा करंट में टाइम दे रहे हैं, तो मतलब आप जहर पी रहे हैं। जहर पी रहे हैं। हाँ, सिंपल, जो करंट बदलने वाला चीज़ है, तो 15-20 मिनट काफ़ी है, जी। ठीक है ना। हाँ, लास्ट में फिर दीजिए 1-2 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। साइंस में भी सर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, साइंस को लेके भी बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन पाता है। साइंस में देखिए, साइंस जैसे थोड़ा हो जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो है, उसमें थोड़ा क्या हो जाता है, तो थोड़ा हो जाता है उसमें कि आपका जो है रटा हुआ भी चलता है, जी। क्लियर भी रहेगा, लेकिन रटना ज़्यादा पड़ता है, कौन से भी क्लियर करना पड़ता है। लेकिन साइंस में क्या होता है कि आपको पूरी तरह से पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा तो रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो है अंदर गहराई में जाके कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आराम से आप 100% फंसिएगा, और क्लियर होने के बाद भी लोग फंसता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस फिर अभाव रहता है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ाया है, उसके बाद आप जाके एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जाकर आप लगाइए तुरंत कि जो सर पढ़ाए हैं और हम क्वेश्चन लगा रहे हैं, कि हमसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो पढ़ने छोड़ो, जो पढ़ा रहा है वो खाली मजा ले रहा है, सिर्फ शायरी उरी मार रहा है, वो मतलब जहर दे रहा है। मतलब पढ़ाने मतलब क्या है, थोड़ी पढ़ा रहा है, तो क्वेश्चन तो बनना चाहिए हमसे। हम तो वही साथ में करवाते, पढ़ाते हैं तुरंत जो 500-600 बेटी लगवा देते विजेता बैच में दम भर, और सब फटाफट बनता है। पढ़ाने का मतलब ये हुआ है, वो होता है मजा देना, मतलब कुछ कहानी बताना, लड़का लड़की के बारे में कमेंट करना, कुछ मतलब जो है मजा देना, कुछ कहानी इस तरह बोल देना, चुटकुला इस तरह बोल देना कि सब लड़का लोग चिल्ला रहा है, रम आ हा। अब बाहर निकलेगा तो उससे आज सर जो है ना एकदम जो है पत्नी के बारे में भी बोला, पति के बारे में भी बोला, लड़का के बारे में भी बोला, लड़की के बारे में, खाली यही चर्चा बाहर में करेगा, की पढ़ाया उसको याद देना है। तो आपको आजमाने सबसे अच्छा तरीका है कि जो टीचर पढ़ाए हैं, ठीक है ना, वो पढ़ने के बाद तुरंत वो टॉपिक पढ़ने के बाद उससे जितना भी क्वेश्चन पूछा रेलवे वगैरह में या जो भी पूछा है प्रीवियस क्वेश्चन है, ये बनाइए। अगर आपका बन रहा है तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, नहीं बन रहा है तो सही डायरेक्शन से नहीं पढ़ रहे हैं, खाली आप बोलिएगा हम फाउंडेशन पढ़ लिए लेकिन कुछ नहीं पढ़े हैं। सर मेरा लास्ट सवाल होगा जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करे बच्चे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो गलती कर देते हैं, इससे कैसे बचे बच्चे? नहीं देखिए, मतलब जो है ये सब वो लोग के साथ ज़्यादा होता है, जिसका 1-2 बार जो है ना कभी कभी गलती से मार्कशीट गलती भरा गया है ना, वो लोग के साथ और प्रेशर रहता है कि फिर गलती नहीं भरा जाए, और वह सोचते सोचते फिर गलती भरा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो कुछ नंबर से बार बार छट जाता है, कुछ नंबर से बार बार छट जाता है और अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है, और कुछ नंबर से बार बार छट जाता है, उसको दिक्कत आता है कि लगता है इस बार फिर न छट जाए, दिमाग में यही सब, मतलब पढ़ाई छोड़ के यही सब चलते रहता है जो एग्जाम हॉल में जाता है। इसी कारण से जो है क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जानते हुए गलती हो जाता है। पहले ये सब सोचना ही नहीं है, भूल जाना है पूरा, ठीक है ना। हम तो सबको सामने अथी बोलते रहते हैं कि जब एग्जाम नजदीक हो तो कुछ हो एकदम जो है 1 से 2 दिन जब बचा हो तो एकदम जो है पढ़ना लिखना छोड़ दो, अगर पढ़े मन करे तो पढ़ो, इन्हें की बलजबरी पढ़ रहा है। आराम से जो है अगर मूवी देखने का मन करा तो मूवी देखो, गाना सुनने का मन करा तो गाना सुनो, मतलब जो तुमको मन करा वो करो, ठीक है ना। चूँकि एक तो मतलब महेंद्र सिंह धोनी भी कहे थे कि अगर आप जो है ज़िंदगी भर पढ़ाई किए हैं, लगातार पढ़ाई किए हैं, तो एक दिन नहीं पढ़िएगा तो कुछ उखड़ ना जाएगा। और अगर आप ज़िंदगी भर नहीं पढ़े हैं और एक दिन पढ़ भी लीजिएगा तो कुछ उखाड़ नहीं लीजिएगा। तो वही बात है, तो अगर ज़िंदगी भर लगातार पढ़े हैं तो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से एंजॉय से जाइए, एकदम जो है पूरा खा पी के एकदम टंच होकर जाइए, एकदम पूरा मस्ती भी करते जाइए, ठीक है ना। अब बोलिए आराम सोचते हुए जाइए कि हमर नावत किसका होगा, ठीक है ना। एकदम एनर्जी भरपूर रहिए, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी जान रहे हैं वो भी आपसे जो है सही हो जाएगा, क्योंकि आप जो है क्वेश्चन को जो छाट सकते हैं, अपना जो है प्रेशर नहीं है। एलिमिनेशन भी बहुत हाँ, जरूरी है। तो ऑप्शन को आप जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, आराम से आप छाट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रेशर रहिएगा तो जानना हुआ गलती हो जाएगा। अच्छा सर, लास्ट में ये बता दीजिए कि क्या इस बार कितने नंबर लाने के बाद बच्चे सेफ महसूस करेंगे रिटन एग्जाम में? देखिए दरोगा का भी देखिएगा तो पिछला बार जो है सीट जो है कम था, 1275 था, इस बार 1799 था, तो सब सोच रहा था कट ऑफ कम जाएगा, सोच रहा था कट ऑफ कम जाएगा। और पिछला बार की तुलना में इस बार देखिएगा तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा था, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल कथन कारण क्वेश्चन पूछता है ना, तो एक चीज़ देखिएगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है उसको फायदा हो जाता है। उसको फायदा इसलिए होता है क्योंकि वो अगर डायरेक्ट फैक्ट पूछता है तो उसको पता है, तब ये वो मारेगा। अगर फैक्ट नहीं पूछता है तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जिसको थोड़ा मतलब अगल बगल का भी ज्ञान है, अच्छा से क्लियर है, वो एलिमिनेट कर देता है कि वो ये ना होना चाहिए, हाँ ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, उसके अनुसार भी वो सही मार लेता है। तो इस बार सब सोच रहा था कट ऑफ कम भी जाएगा, सीट भी ज़्यादा है, क्वेश्चन का लेवल भी ज़्यादा था, लेकिन देखिए कट ऑफ ज़्यादा ही गया है, उससे कम तो गया ही नहीं। तो मंडेसर में भी सब सोच रहा है कि सीट तो दुगना दिया है, क्योंकि कभी इस तरह तो सीट दिया नहीं, लगभग 1685 सीट है, 82 फिर बढ़ा दिया है। और कुल्ले मिलाकर चलंग थी जो कचपाल है,
चलन चलन दस्ता सिपाही है, सब मिला के लगभग 41 से प्लस सीट है। जी ठीक है ना। तो मन निषेध में तो काफ़ी सीट दिया है इस बार, तो इन्हें सोचे कि कटअप कम जाएगा, कटअप तो हाई रहेगा। ठीक है ना। नहीं रहने वाला है। हाँ हाई रहेगा। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरा है। हाँ फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भराया है और 100 रुपया भी लिया है, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा भरता है। कुछ लोग का हाइट भी नहीं रहता, वो भर देता है, लेकिन पढ़ने में अच्छा रहता है तो लोग का भी हो जाता है। जी। तो हो गया है तो लोग तो छाटियन देगा आप लोग का। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन का लेवल भी ना सोचे कि कम रहेगा, वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है। तो आराम से आप जो है, चूँकि लगभग 1685 सीट है, मन निषेध काम से बोल रहे हैं, तो आप जो है आप अभी भी 70 प्लस लाने की कोशिश कीजिए, 75 के आसपास। 75 का उतना जाएगा नहीं, लेकिन परीक्षा में आपका थोड़ा कम ही हो जाता है, जो प्रेशर वगैरह रहता है, तो 70 प्लस हमेशा भी होना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, हम अब सर के पास आते रहेंगे, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, अब लोकेशन भी पता हो गया है। और बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और जो भी बात बताए वो एकदम फैक्ट है कि अगर आप एक बार पूरा कोर्स नहीं पढ़े हैं तो आपको समस्या हो सकती है। अब वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत अब डीपली पूछा जा रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।